इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका ही जीवन रामायण, उसका ही जीवन गीता है। औरों के हित के लिए जो मरने को भी तैयार हों, देश समाज के लिए जो सर्वस्व न्यछावर करने के लिए तैयार हों, औरों के हित के लिए ही जिनका जीवन होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही रामायण है और ऐसे व्यक्ति का जीवन ही गीता है। रामायण में क्या है? रामायण में इंसान को मर्यादाएं सिखाई गई, रामायण में इंसान को नैतिकता सिखाई गई, रामायण में अपने कर्तव्य परायणता सिखाई गई और बुरा करने वाले के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखना, ये रामायण सिखाती है। ऐसे में लोग अगर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सम्मान करना सीखें, जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, वो ये सिखाता है कि अगर तुम अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम अच्छे हो, इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में और भी लोग अच्छे हो सकते हैं। कल एक ब्रह्मचारिणी दीदी आई। जैन शासन में तपस्या का बहुत कठिन रूप है। पहले कोई साधना में बढ़ना चाहे तो उसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी के रूप में रहना होता है। जब वो समझ लें कि हम परिपक्व हैं और हमें गृहस्थी की कोई लालसा नहीं है, तो फिर आगे पीछे कमंडल वाला ये रूप, एक कठिन तपस्या वाला रूप मिलता है। और इसमें सबसे पहली परीक्षा होती है केस लॉन्च की। जिन केसों को लोग सजाते हैं, एक एक बाल को संभालते हैं, सबसे पहले केस लॉन्च करना पड़ता है। और हमारे जीवन का सौभाग्य रहा कि 18-19 वर्ष की बारे में पढ़ाई पूरी होते ही केस लॉन्च करने का मौका मिला और तपस्या के रास्ते पर ये तीर्थंकरों का तप है, स्वावलंबन की, वैराग्य की परीक्षा है कि आप कितने परिपक्व हैं। आप केवल संसार से या अपनी परिस्थितियों से घबरा करके तो नहीं आए हैं। आपका वैराग्य कितना पक्का, देह से ममत्व तो आपका कितना टूटा है। आजकल देखिए तो लोग जितना श्रृंगार करते हैं, कई नामधारी बाबा लोग उससे ज्यादा श्रृंगार करके पेश होते हैं। देह से आसक्ति कितनी टूटी है। मुनि को देखो तो केस लॉन्च करते हैं मुनि। आज 2 आरिकाओं ने केस लॉन्च किए हैं, कल 4-5 मुनिराजों के केस लॉन्च यहीं हो गए। और आप सब केस लॉन्च जरूर देखिए, क्योंकि सबके सामने करने की चीज नहीं है कि हम सबके सामने दिखाएं कि हम बाल अपने उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, कैंची से नहीं कटवाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, जरूरी नहीं है। फिर भी जहां जैसी भावना होती है वैसे कर लेते हैं। केस लॉन्च तो जंगल में भी होते हैं, हमें भी अक्सर कर जंगल में ही करने को मिलता है। लेकिन ये कठिन परीक्षा आज की छोरे छोरियां भी देखें तो कम से कम इतनी तो समझ पैदा हो जाए कि व्यसनों के मार्ग पर, वासनाओं के मार्ग पर चलना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब ऐसी कठिन तपस्या करने वाले साधु संत हो सकते हैं तो गृहस्थी में रह करके थोड़े संयमी तो बन ही सकते हैं, शालीनता तो रख ही सकते हैं, संस्कृति तो निभा ही सकते हैं ना। तो ब्रह्मचारिणी दीदी ने हमको पूछा, महाराज जी
दिल्ली में आके आपको कैसा लगा? आपको यहाँ ठीक लग रहा है? हमने उनको कहा कि जब तक हम आए नहीं थे तब तक ऐसे लगता था कि पता नहीं अपनी साधना वहाँ हो पाएगी कि नहीं, शुद्ध आहार मिलेगा कि नहीं, चर्या निभे कि नहीं। लेकिन यहाँ आके लगा कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं। और फिर जैन श्रावक नहीं, हर कौम के लोगों के मन में मुनियों के प्रति जो सम्मान हमने देखा, साधना के लिए जो बहुमान देखा, समाज का सौभाग्य है, वो देश का सौभाग्य है कि लोग आज भी समझते हैं कि संयम साधना इससे ज्यादा ऊंचा कुछ नहीं है। दुनिया में सत्ता की पूजा होती है, हमारे देश में सत्य की पूजा होती है। सत्ता भी सत्य के चरणों में झुकते हैं। दुनिया में वैभव की पूजा होती है, हमारे देश में आज भी त्याग की पूजा होती है। जो जितना ज्यादा त्याग करता है उतना ज्यादा महान समझा जाता है। श्री राम और महावीर इसके उदाहरण हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं होना चाहिए, आपका जीवन सारे जगत के लिए होना चाहिए। अगर आप सारे जगत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो जहां आप रहते हैं कम से कम वहां लायक तो कुछ करिए। पंछियों के लिए दानी पानी की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भूखा प्यासा आ गया तो उसे भी छोटा मोटा कुछ करते रहिए, क्योंकि अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। जो औरों के काम आता है वो इंसान कहलाता है। इस चंचल चपल जीवन में, आज के जमाने में जहां ये भरोसा नहीं पड़ रहा है कि कौन कब सड़क जाएगा, आजकल युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और ऐसे नश्वर संसार में प्रभु से भक्ति जोड़ लीजिए। हर पल है तैयार तू पाप कमाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। थोड़ा तो समय निकालो। मंदिर किस लिए बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि क्षण भर को वहां जाके बैठो। तुम्हें जो प्रभु पसंद है उनके चरणों में बैठो, लेकिन क्षण भर बैठ करके अपने मन को पवित्र करो। क्लेशमय जिंदगी से विराम लेने के लिए जिनालय होते हैं, मंदिर होते हैं। इतने बड़े हो गए, क्या पाया? अभी आप सुन रहे थे ना कि अगर कोई 30-40 साल का आदमी हो और इससे पूछो कि भाई साहब साइकिल चलाना आता है, वो कहे ना साइकिल चलाना नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे आप? इतने बड़े हो गए और साइकिल चलाना नहीं आता। और हमसे कोई पूछे ना, आज का छोटा सा 4-5 साल का बच्चा आके पूछे हमसे कि महाराज जी आपको मोबाइल चलाना आता है, हम भी वही हैं। हम तो मना ही बोलेंगे, क्योंकि दुनियादारी की चीजों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हम मशीनों पर विश्वास नहीं करते, हम चेतना की शक्तियों पर विश्वास करते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बिना मोबाइल की भी अपना मैसेज भेज देंगे। साधु में उतनी प्योरिटी पैदा होना चाहिए, उतनी निर्मलता पैदा होना चाहिए कि बिना मशीनों के भी वो अपना काम, अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सके। सज्जनों, कोई छोटा बच्चा कहे महाराज जी मोबाइल चलाना आता है, हम कहेंगे नहीं। वो क्या बोलेगा? इतने बड़े हो गए मोबाइल चलाना नहीं आता। मेरे को तो सारे फंक्शन आते हैं, आप लोगों को मोबाइल चलाना आता है? मोबाइल आता है? देखिए, हमको नहीं आता है। ज्यादा होशियार कौन हुआ? जिसने नहीं जाना महाराज जी।
मोबाइल में फोटो आता है, प्रवचन आता है, लोग उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, लाइक्स देते हैं, सब चीज़ है, लेकिन हमको ही नहीं आता है। हमारी कोई पीएचडी नहीं है, बीकॉम किया वो भी अधूरा किया, हमारी कोई पीएचडी नहीं है, शास्त्री किया वो भी अधूरा किया, तो हमारी कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर पीएचडी करने वाले बहुत हैं, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इतने बड़े होकर आपसे कोई पूछ ले आपको भक्ति करना आता है, आपको चालीसा आता है, आपको भगवान का नाम जपना आता है, आप किसी मंडल से, किसी कीर्तन मंडल से जुड़ करके घंटे आधे घंटे कभी भक्ति का आनंद लेते हो, और अब आप बोलो ना, तो वास्तव में इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं है। जीवन में हमें जैसे और बातें आती हैं, ऐसे हमें परोपकार करना भी आना चाहिए, ऐसे हमें दान करना भी आना चाहिए, ऐसे हमें सत्संग करना भी आना चाहिए, और ऐसे हमें आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझ करके ध्यान लगाना भी आना चाहिए। तुम अकेले चमड़े के पीछे क्यों मरे जा रहे हो? बुरा नहीं मानना, शरीर में है क्या? ऊपर से चमड़ी लगी है, दिपे चाम चादर मड़ी। मुनि जो दिगंबर रहते हैं उसका मूल एक ये भी है कि देह भी तो एक तरह का वस्त्र है। गीता में कहा है, जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, पुराना कपड़ा छोड़ करके जैसे कोई दूसरा नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को पाता है। तो साधु मुनि तो इसे भी एक तरह का कपड़ा मानते हैं, एक तरह का, इसे भी छोड़ा जाता ना तो छोड़ देते, लेकिन नहीं, इसके बल पर धर्म ध्यान किया जा सकता है। तो ये शरीर में जो क्या है, हड्डी पसली खून मांस से, लेकिन है तो सब मिट्टी की रचना। इसलिए इसको पाकर के कोई व्यसन में नहीं जाना। जीवन जाए तो भक्ति में जाए, भजन में जाए। आप खूब समृद्ध हो जाएं तो आपकी समृद्धि औरों के काम आए। ऐसा ना हो कि अब इतना धन कमाया जा रहा है तो अपने ऊपर ही कैसे भी व्यय करना है। आपका जीवन मंगलमय बने। सौभाग्यशालियों, इतने बड़े हो गए, सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, ज्ञान चारित्र की निर्मलता होना ही चाहिए। यानी दृष्टि बदलिए। दृष्टि बदलेंगे तो जीवन में आनंद होगा। आप दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि को आप किसी भी ढंग से नहीं बदल सकते। सृष्टि तो जैसे चल रही है वैसे चलेगी, जो जैसा हो रहा है वैसा होगा। आप अपनी दृष्टि बदलिए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अपने आप में ठीक है। अपनी अपनी सोच का फर्क है। आप किस ढंग से विचार करते हैं। हम इंसान की पर्याय में हैं तो कोई जानवर की पर्याय में भी है। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर है तो वो भी आत्मा है, तो वो भी जीव। और जैसा कर्म करते हैं वैसा, जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल मिलेगा। वैसे तो हम ये कहते हैं, अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। अपना ही अपना बैंक है। आपके जिम्मेदार आप खुद हैं। माता पिता जन्म के साथी हैं, आपको जन्म दे देंगे, आपको बड़ा कर देंगे, आपका परिवार बसा देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अपने जीवन को किस ढंग से बनाना, कितना अच्छा बनाना, कैसा मंगलमय बनाना, ये आप पर निर्भर करता है। यानी अमोघ वर्ष एक सम्राट हुए हैं राष्ट्रकूट वंश के।
और बाद में वो मुनि बने थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। 24वां श्लोक है उसका। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्चा कुल शैल निष्प्रकंपः के कलिकाले पिसत पुरुषः। एक प्रश्न पूछा है, बिजली के समान चपल कौन है? महाभारत में कुछ यक्ष प्रश्न हैं, यक्ष प्रश्न पूछते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, पूरी कहानी आपको मालूम है। पानी पीने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, 4 भाई बेहोश हो जाते हैं, फिर युधिष्ठिर जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बड़ी शालीनता से पेश आते हैं और एक तरह से वो विजयी होते हैं। यक्ष प्रश्न पूछता है कि आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं? आने वाले काल में क्या उत्तर देते हैं? आपको मालूम है, सही है। अन्य ही भूतानि गच्छन्ति शिव मंदिरम तथापि जीवितुमिच्छन्ति अतो किमाश्चर्यम परम। रोज रोज हर घंटे घंटे हर रोज कोई ना कोई मर करके शिव मंदिर माने स्वर्ग या दूसरी गति में चले जा रहे हैं, फिर भी लोग जीने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? चूंकि हम जी रहे हैं और हमें जीना चाहिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए, लेकिन ये निश्चित ध्यान रखिए कि जीवन कहीं ना कहीं विराम पाता है, विराम पाता है, शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल के अपने कर्मों के अनुसार दूसरी गति में चला जाता है। शायद सम्राट अमोघ वर्ष ने जीवन में ये सब अनुभव किए और उनने जो अपने अनुभव लिखे उसमें कुछ प्रश्न उत्तर लिखे। एक प्रश्न ये है कि बिजली के समान चपल क्या चीज है? बिजली, आकाश में बिजली जब चमकती है तो 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती। तो उन्होंने उत्तर दिया, दुर्जन की संगति और स्त्रियां। सबसे ज्यादा चपल क्या है? खराब आदमी की संगति, बदमाश आदमी की संगति आप करेंगे, कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़ेंगे। किसी तरह के लालच में आकर के आप किसी ऐसे आदमी की संगति करें जो चालाक हो, बदमाश हो, बेईमान हो, दुष्चरित्र हो, कहीं ना कहीं आपके लिए वो खतरनाक साबित होगा। और स्त्रियां, आप कहोगे महाराज लोग, साधु लोग स्त्रियों से दूर रहें, गृहस्थों को तो रहना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।